एक क्वेश्चन है XYZ लिमिटेड, आपकी न्यू बुक के अकॉर्डिंग 109 है क्वेश्चन नंबर। इसमें कंपनी क्या कहती है कि इशू करा उसने 2000 शेयर्स इशू करती है एंड देन एप्लीकेशन रिसीव हुआ वो 3000 शेयर्स पे हुआ। कंपनी ने कहा कि 2400 शेयर्स पर प्रोराटा बनाएगी, यानी कि 600 शेयर रिजेक्ट कर देगी। बट कंपनी के पास 2000 शेयर्स ही कैपिटल के हैं, तो 400 जो शेयर्स है वो एक्सेस हो गए, जो एडजस्ट होगा अलॉटमेंट पे साइलेंट कंडीशन में ही। एप्लीकेशन पे 6 है, जिसमें से कैपिटल 5 और प्रीमियम 1 है। अलॉटमेंट पे 2 रुपये है, 1 रुपये कैपिटल और 1 रुपये प्रीमियम। फर्स्ट कॉल पे 3 है, 2 रुपये कैपिटल और 1 रुपये प्रीमियम है। फाइनल कॉल पे भी 2 रुपये कैपिटल और 1 रुपये प्रीमियम, टोटल 3 रुपये है। बट क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक शेयर होल्डर है मिस्टर एक्स, जिसको अलाउटेड शेयर है 40, तो और ये अलाउटमेंट पर फेल है, ध्यान रहे। तो अप्लाइड शेयर निकालेंगे, टोटल अप्लाइड रिजेक्ट के बाद जो होगा अप्लाइड अपॉन में टोटल अलाउटेड इनटू में अलाउटेड शेयर टू शेयर होल्डर, ठीक है। तो 2400 अपॉन में 2000 इनटू में 40, तो 48 शेयर इसके क्या बने, जो है अप्लाइड शेयर। यानी कि मिस्टर एक्स ने 48 शेयर के लिए अप्लाई किया था और उसे कितने शेयर मिले हैं, 40 शेयर। क्लियर बात है। मिस्टर एक्स ने एप्लीकेशन पर जो पैसे दिए होंगे, यानी कि कंपनी ने जो रिसीव किया होगा उससे 48 शेयर पर 6 के हिसाब से 288 रुपीज़ कंपनी ने रिसीव किया। बट उसको हमने यूज़ किया, 40 शेयर ही हमने उसके सिर्फ दिए, तो 40 शेयर पर 6 के हिसाब से 240 रुपीज़ यूज़ किया, तो 48 रुपीज़ उसने एक्सेस दे रखा है हमें। क्लियर बात है। उसके बाद अलॉटमेंट पे आते हैं। अलॉटमेंट मनी उससे मांगा गया मिस्टर एक्स से, तो 40 शेयर पर 2 रुपये के हिसाब से 80 रुपीज़ मांगा। 48 रुपीज़ उसने क्या करा, एक्सेस दिया हुआ है यहाँ, तो उसे माइनस कर देंगे, यानी कि 32 रुपीज़ से वो फेल है। क्लियर बात समझ में आती है। यानी एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट वो 32 रुपीज़ से फेल है। मैंने वर्किंग नोट पहले बनाया है। उसके बाद एक अनदर शेयर होल्डर है मिस्टर वाई, उसने अप्लाइड किया था 72 शेयर्स के लिए और ये फेल हो गया कॉल पर। अलाउटेड शेयर निकालेंगे इसका, टोटल अलाउटेड अपॉन में टोटल अप्लाइड इनटू में अप्लाइड शेयर बाय शेयर होल्डर। तो टोटल अलाउटेड 2000 है, टोटल अप्लाइड 2400 आफ्टर द रिजेक्ट इनटू में 72, 60 शेयर आ गया। यानी कि 72 के लिए उसने अप्लाई किया था, 60 उसे मिला है। अब एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3000 शेयर्स पर 6 के हिसाब से 18,000 कंपनी को रिसीव हुआ। कंपनी ने शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट पे 18,000 शिफ्ट करा और कैपिटल का वर्थ है 2000 शेयर्स पर 5 रुपीज़, शेयर कैपिटल 10,000 आ गया। 2000 शेयर्स पर 1 रुपये के हिसाब से प्रीमियम आ गया, यानी कि कैपिटल और प्रीमियम की बात क्लियर हो गई एप्लीकेशन पे। 400 शेयर जो एक्सेस आया था उस पर 6 रुपये के हिसाब से 2400 उसे एक्सेस मिला, जो अलॉटमेंट पर शिफ्ट हो गया। और 600 शेयर उसको रिजेक्ट किए गए थे 6 रुपये पर शेयर के हिसाब से, तो 3600 बैंक से डाल के रिजेक्ट कर दिए गए, टू बैंक के नाम से। 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 2000 शेयर्स पर 1 रुपये प्रीमियम कैपिटल और 1 रुपये का प्रीमियम, 2000 टोटल 4000 मांगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 4000 रिसीव होना था, 2400 एक्सेस मिला है, ये रहा जो यहाँ पे था वो एक्सेस आया, और 32 रुपीज़ से मिस्टर एक्स जो फेल था, ये रहा। क्लियर है। 32 रुपीज़ से ये फेल हो गया, तो टोटल 1568 रुपीज़ मिला है उसे अलॉटमेंट पर। फर्स्ट कॉल पे आते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यहाँ पर हमारे पास 2000 शेयर पर 2 रुपये के हिसाब से कैपिटल वर्थ था 4000 और 2000 शेयर्स पर 1 रुपये के हिसाब से प्रीमियम, यानी कि 6000 टोटल फर्स्ट कॉल पे है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 6000 शेयर्स पे पैसे मांगे, 6000 रुपीज़ मिलना था, बट 40 शेयर पर 3 रुपये के हिसाब से एक्स फेल है और 60 शेयर पर 3 रुपये के हिसाब से वाई फेल है। टोटल 100 शेयर पर 3 रुपये से 300 फेल है, तो 5700 रुपीज़ उसे मिलता है 300 रुपये माइनस करने के बाद। फर्स्ट कॉल के बाद ही बोला गया कि मिस्टर एक्स का शेयर फॉरफिट कर लिया जाए। क्लियर है। तो एक्स फॉरफिटेड एंट्री करेंगे। एक्स की फॉरफिटेड एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, क्योंकि सिक्योरिटी जब प्रीमियम पे नहीं होता है तो डेबिट साइड आता है। 2 शेयर फॉरफिटेड, 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि 40 शेयर पर 8 रुपये के हिसाब से उसे मांगा गया 320 रुपीज़ हो गया, 320 रुपये मांगे। उसने
40 शेयर पर 2 रुपये के हिसाब से प्रीमियम पे नहीं किया, 1 रुपये अलाउटमेंट पर 1 रुपये फर्स्ट कॉल पे नहीं किया, तो 80 रुपीज़ आया। बट उसने 8 रुपये पे किया हुआ है। क्यों, कैसे पे किया, इसे समझते हैं। उस 40 शेयर ही उसे इशू हुए, बट अप्लाई किया था 48 शेयर के लिए, तो 8 शेयर पर जो 1 रुपये के हिसाब से जो प्रीमियम दिया गया है, इसमें प्रीमियम 1 रुपये का है, तो 1 रुपये का जो प्रीमियम दिया गया है वो एक्सेस है, तो प्रीमियम का पैसा प्रीमियम में यूटिलाइज किया जाएगा। तो ये रहा प्रीमियम में हमने 8 रुपये माइनस कर दिए, तो 72 रुपीज़ से ही सिर्फ प्रीमियम पर वो फेल है। पक्की बात है। फॉरफिटेड में पैसा सीधा उठ के आता है यहाँ से, वर्किंग नोट अगर देखा जाए तो यहाँ से उठ के आता फॉरफिटेड में पैसा, ठीक है, एक्स का। बट ये आना था पैसा, बट 48 शेयर पर 1 रुपये के हिसाब से उसने प्रीमियम दे रखा है 48 रुपीज़, तो वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्रीमियम अमाउंट नेवर फॉरफिटेड। ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग प्रीमियम अमाउंट नेवर फॉरफिटेड। तो ये रहा फॉरफिटेड का अमाउंट 240 हो गया। 2 शेयर अलाउटमेंट अकाउंट 32 रुपीज़ जो फेल हुआ था ऊपर, और 2 कॉल पे 40 × 3 के हिसाब से 120 रुपीज़। फाइन कॉल की एंट्री, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब 40 शेयर जब फॉरफिट हो गए तो 40 वाले से तो पैसे मांगेंगे नहीं। इसे ऐसे समझिए, अगर कोई गाड़ी का किस्त हम फेल कर देते हैं और अगर वो हमसे पैसे मांग रहा है इंस्टॉलमेंट, हमने 1 महीने नहीं दिया तो वो अगले महीने मांगेगा, 2 महीने नहीं दिया, अगर वो हमारी गाड़ी टो करके ले गया, फॉरफिट कर लिया, उसने जब्त कर लिया हमारी गाड़ी, तो अब वो हमारी गाड़ी के लिए पैसे हमसे इंस्टॉलमेंट नहीं मांगेगा। तो सेम थिंग, एक्स के शेयर जब फॉरफिट हो गए हैं तो उससे पैसे नहीं मांगेंगे, तो 2000 में से 40 शेयर हटा देंगे, तो 1960 शेयर पर 2 रुपये के हिसाब से प्रीमियम और 2 रुपये के हिसाब से कैपिटल और 1 रुपये के हिसाब से प्रीमियम मांगा गया। टोटल 5880 रुपीज़ फाइनल कॉल पे ड्यू किया गया। बैंक में रिसीव कितना हुआ, जब बैंक में रिसीव हुआ तो पता चला कि वाई एक शेयर होल्डर है जो 60 शेयर पर 3 रुपये के हिसाब से फेल है, तो 5700 रुपीज़ रिसीव होता है। फिर वाई की फॉरफिट कर लेते हैं। वाई 60 शेयर पर 10 रुपये पूरे कॉल्ड मनी है, तो 600, और 60 × 2 120 सिक्योरिटी प्रीमियम। फॉरफिटेड 60 × 6 उसने दे दिया, 5 रुपये एप्लीकेशन पे और 1 रुपये अलाउटमेंट पे, 6 रुपये दे दिए, तो 360 हो गया। और 60 × 3 180, 60 × 3 180, ये फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल मैंने अलग अलग किया है। उसके बाद हम रीइशू की एंट्री करेंगे। रीइशू उसने कहा कि 9 रुपये में शेयर रीइशू किया उसने फुल 10 रुपये के शेयर को, तो 1 रुपये का डिस्काउंट हो गया, और 80 शेयर ही सिर्फ उसने रीइशू किए हैं, तो 80 × 9 720 और 80 × 1 80, 800 रुपीज़ में से 720 मिला और 80 का डिस्काउंट दे दिया कंपनी ने। अब उसने क्या कहा है 80 शेयर में वाई के तो पूरे 60 हैं, वाई के तो पूरे 60 हैं, बट बचे 40 जो एक्स का है उसमें से सिर्फ 20 शेयर ही एक्स का रीइशू हुआ है, तो एक्स के लिए निकालेंगे 240 शेयर, यानी कि ये फॉर्मूला होता है हमारा क्या, टोटल फॉरफिटेड अमाउंट अपॉन में टोटल फॉरफिटेड शेयर इनटू में रीइशू शेयर, ये मैंने लगाया। तो एक्स का टोटल फॉरफिटेड अमाउंट 240, टोटल फॉरफिटेड शेयर 40 इनटू में रीइशू शेयर 20। सॉल्व किया इसे मैंने, सॉल्व किया इसे, तो ये आ गया 120, और वाई का पूरा 360 आएगा क्योंकि वाई के पूरे शेयर रीइशू किए गए, तो 480 आ गया हमारा, 480 रुपये आ गया हमारा, जो कैपिटल रिजर्व में जाना चाहिए था, बट 80 का हमने डिस्काउंट दिया है, ये माइनस कर दिया हमने, तो निकल के आया 400 रुपीज़। तो ये 400 हमारे पास ये वैल्यू आ गई कैपिटल रिजर्व की। आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो दोबारा देख सकते हैं या मुझसे पूछ सकते हैं।